आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जितने भी जो आपके 10th क्लास के केमिकल फार्मूलेज हैं वो आपके इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला लिखा है मैंने ये आज पहले ही उतार दिए हैं ताकि समय की बचत हो सके। सबसे पहले धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। 10H2O का मीन्स क्या है, यहाँ पे डॉट 10H2O लगा है कि किसी भी जो आपका धावन सोडा वो होता है जिससे आप सर्फ वगैरह सर्फ नहीं बोलते जिसको, वो ये क्या है 10H2O, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया गया है। इसके बाद है सेकंड है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे ये पूछ लेगा, हिंदी में दे देगा सोडियम कार्बोनेट, इनमें से फार्मूला क्या है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपने चूज कर लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मीन्स है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं, एटॉमिक नंबर आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर 11 होता है और इसका मास नंबर जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। ये एक ऐसी धातु होती है जो सोडियम और पोटाशियम जिनको हमें आपके केरोसिन के डब्बे के अंदर स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि ये मोर अग्रेसिव होती है। ये क्या करती हैं, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी तो ये अपने आप को जलाने में सक्षम होती हैं। इसके बाद है आपका नीला कशिश कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है आपका CuSO4 5H2O। इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाएंगे। ये होता है आपका नीले रंग का होता है कशिश। सफ़ेद कशिश आपका जिंक सल्फेट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में डाल रखे हैं मैंने, कुछ के नाम कुछ के नहीं है। सफ़ेद कशिश होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 7H2O। ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में आप अपने आप चूज कर लोगे, ऐसा है नहीं है। उसके बाद मिलता है हमारे पास हरा कशिश फरस सल्फेट FeSO4 7H2O। इन दोनों में सेम वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है, बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो या सेलेक्ट लाइन भी बोला जाता है। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर सेलेक्ट लाइन को डालता है। उसके बाद आता है आपका संगमरमर, जो आपके घरों के अंदर यूज करते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं इम्पोर्टेंट डाल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है बेटा जी। संगमरमर को आप साइंस की फॉर्म में या इंग्लिश मीडियम की फॉर्म में कैसे बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 का मीन्स होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट जहाँ पे वर्ड आता है वो CaCO3 के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद होता है आपका कली चूना, जो आप घर में कली वगैरह करते हो ना, जैसे अब दीपावली का सीजन है तो आप कली वगैरह यूज करोगे, तो वो कली है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसे, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करूँगा तो एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है और एटॉमिक मास नंबर होता है 40। अब जब हम 10th में जाते हैं तो हमारे पास 20 तक या 26 तक पीरियोडिक टेबल आनी जरूरी है। उसके बाद है आपका सोरे का अम्ल या नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HNO3। उसके बाद है अश्रु गैस, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कहीं दंगे वगैरह हो जाते हैं तो इसमें आपके जो पुलिस वाले जितने हमारे हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो क्या करते हैं, या किसी भी विपक्ष की पार्टी की तरफ से या कोई भी कैंडिडेट अगर अफरा तफरी का माहौल होता है तो वो क्लोरोएस्टोफिनोन की बारिश करवाते हैं, जिससे आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे क्या होता है आपकी जो आंखें होती हैं उनमें आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको अश्रु गैस कहा है CaCl3NO2। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में हर बार पूछता है। गैलेना क्या है,
लेड सल्फेट है, जो आपकी जो माएँ बहन है जिनकी शादी हुई है वो आपकी मांग के अंदर जो सिंदूर डालती हैं उनका फार्मूला भी इसी को कहते हैं PbS। उसके बाद सिरका आया है एसिटिक एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है, सिरका कहाँ यूज करते हो, जब आप अचार वगैरह डलवाते हो ना वहाँ पे चाउमीन वगैरह में भी सिरके का प्रयोग किया जाता है, डालते हैं वाइट कलर का या ब्लैक कलर का होता है। इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला 2013 के बैच में पूछा गया प्रश्न है, हर बार एग्जामिनर पूछता है CH3COOH। तो इसके बाद आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जब शादी होती है उससे पहले जो ब्लीच करवाते हैं ना चेहरे के ऊपर, वो वाली ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। इसके बाद जो आप घरों में, ये इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर और आपका सोप का फार्मूला। उसके बाद है सोप का फार्मूला। सोप के फार्मूले के अंदर आप क्या करते हो बेटा जी, C17H35COONA पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मीन्स बेटा जी यहाँ पे क्या है, एक पोल हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा पोल होता है हाइड्रोफोबिक। एक जो आपका मेल होता है उसके साथ प्रेम करने वाला होता है और दूसरा आपके कैटाइंस के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिससे आपके कपड़े वॉश होने का मैकेनिज्म आता है। 10th क्लास में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के नाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमंड ग्रेफाइट वाले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 5 नंबर के लिए बहुत। उसके बाद आपका रस्ट का फार्मूला है। रस्ट से जब जंग लगता है किसी लोहे की वस्तु को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ध्यान देना बेटा, किसी भी आयरन को किसी भी लोहे को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई लेयर आ जाएगी। वो लेयर किस चीज़ की होती है बेटा जी, वो ऑक्सीजन की या आपके वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, वो उसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, Fe2O3XH2O। XH2O की जगह पे आप 10 वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकते हो। ऑप्शन मिले तो सही है, नहीं तो 3 भी, कई बार 3 में भी मिल जाता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। Fe2O3XH2O ही मिलता है अलग अलग वो ऑप्शन में। उसके बाद आपके घरों में सिंपल जो साल्ट यूज होता है, वो सिंपल साल्ट का मीन्स होता है जो घरों में आप नमक का यूज करते हो ना, वो देखो इसका जो टेस्ट होता है वो आप किसी सब्जी के अंदर ना डालिए तो क्या होगा, वो ना के बराबर ही टेस्ट रहता है। तो आप कहोगे कॉमन साल्ट मैंने कल पढ़ाया था, जब आपके एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साल्ट के साथ बाहर पास आउट हो जाता है वाटर। तो कॉमन साल्ट का मीन्स बेटा जी वो नमक जो हमें घरों में यूज करते हैं, टाटा का है, किसी भी है। उसके बाद मैंने कल पढ़ाया था वाटर का सिंपल फार्मूला होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर D2O होता है बेटा जी। उसके बाद ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है C6H12O6 इंपॉर्टेंट है ये बेटा जी, C6H12O6 बेटा जी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल और 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किसी सीरीज के अंदर या किसी बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर ग्लूकोज कहाँ पे मिलता है, शुगर केन में, पोटैटोज में, राइस वगैरह में सबसे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं हम। ये सारी जो सारा वर्क हम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, वो जो एनर्जी मिलती है ना, वो ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो गए, अलग अलग 3 परिस्थितियाँ होती हैं उनमें तोड़ के बनता है। इसके बाद है बेकिंग सोडा, जो घरों में आप खाना बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज पकोड़े बनाने हैं तो मान लीजिए अगर आपने बेकिंग सोडा नहीं डाला ना, वो अच्छे बन जाएंगे पर इतने अच्छे नहीं बनेंगे जितना टेस्ट बेकिंग सोडा डालने के बाद आता है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। शुगर जो घरों में चीनी जो यूज करते हो ना आप, चीनी जो मीठा होता है उसका फार्मूला होता है C5H11 और वो ऑक्सीजन 22 क्या है
सी कार्बन के 5 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 11 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 22 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा जी पीओपी। पीओपी क्या है बेटा? पीओपी जो घरों में पीओपी जो लेंटर वाले मकान होते हैं उनमें पीओपी करवाई जाती है, ऊपर छत पे होती है, या स्टैचू वगैरह में, या जो आपके मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के दौरान आपकी हड्डी टूट गई है, उसको जोड़ने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए इसी पीओपी का यूज किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CuSO4 हाफ H2O। कॉपर सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाता है। अगर इस पीओपी के अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाएगा इसको। इसके बाद अगर हम इसी पीओपी को अगर हम डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ और अटैच कर दें या उसके साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास बेटा जी जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है मेरा बेटा CuSO4 2H2O। आज के लिए अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में मेरे से पूछना, या किसी भी मेथड के द्वारा मेरे से कंफर्म कर लेना। ये सारे के सारे लगभग मैंने फार्मूले आपको करवा दिए हैं। आज के लिए इनफ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।